हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अलजेब्रा का क्लास चला रहे हैं और उसी क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पीछे वाला हम रिवाइज करेंगे और अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है सर? a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है हमारे सामने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, राइट। दूसरा फॉर्मूलाज हम लोग पढ़े थे a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? क्या ये फॉर्मूला को हम बताए थे। चलिए, तो नेक्स्ट फॉर्मूला बताए थे a प्लस बी के होल क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब बताए थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस a प्लस बी। क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मूला बताए थे a माइनस बी के होल क्यूब। इसका फॉर्मूला बताए थे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। क्या हमने इन चार फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था? अगर किया था तो कमेंट कीजिए। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। एक एक पॉइंट में प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए, क्योंकि कमेंट से मेरे अंदर की कमियां पता चलेगा और मेरे अंदर जितना भी कमियां हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसे इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। क्लियर है? तो चलिए, इसी बेस पे जो भी मेरा फॉर्मूला बना था उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फॉर्मूलाज आपने लिख लिया होगा और नहीं तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, क्योंकि इसी बेस पे हम लोग फॉर्मूलाज करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला था सर मेरे पास, अगर x प्लस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। x प्लस 1y x बराबर अगर a रहता है हमारे पास तो रिजल्ट बन के आया था एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है? सेकेंड फॉर्मूला बना था हमारे पास, अगर x माइनस 1y एक्स बराबर a रहता है तो हमारे पास बना हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है? तीसरा फॉर्मूला बना था हमारे पास, x प्लस 1y एक्स बराबर अगर a है तो बना है फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस 1y एक्स क्यूब बराबर हो जाता है a क्यूब माइनस 3a। क्लियर है? लास्ट फॉर्मूला बना था सर हमारे पास, x माइनस 1y एक्स बराबर अगर a है तो फॉर्मूला बना है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1y एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाता है a क्यूब प्लस 3a। क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं? क्लियर है? क्या इतना हम लोगों ने कर चुका है? बिल्कुल। तो चलिए, और भी कुछ करवाए थे, लेकिन इससे पहले हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिवाइज करवाने से क्या होगा, क्लास का समय जाएगा और हम लोग कुछ नया सीख नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए, आज का मेरा नया कॉन्सेप्ट क्या है, बनता है, हेडिंग डालेगा सर हाई पावर टू लो पावर। हाई पावर से लो पावर, यानी कि बड़े पावर से हम लोग छोटे पावर में कैसे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हाई पावर टू लो पावर, हाई पावर टू लो पावर, यानी कि बड़े पावर से हम लोग छोटे पावर में आते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले एग्जाम्पल से हम बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर x प्लस 1y x, अगर x के पावर 4 यहाँ पे है और x प्लस 1y x के पावर 4 है और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 194। क्लियर है? तो आपसे पूछता है x प्लस 1y x का वैल्यू क्या आएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो इसे करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है?
तो आपने क्वेश्चन को करा होगा और क्वेश्चन को करने का तरीका देखिएगा, बेस्ट अप्रोच मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक से चलेंगे। तो दोनों तरफ अगर हम लोग 2 को ऐड करेंगे, क्लियर है, दोनों तरफ क्या करेंगे सर, 2 को ऐड करेंगे। 2 ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे 194 के जगह पे 196 बनेगा। 196 जो कि हमेशा वर्गमूल होता है 14 का। अब देखिए x के पावर 4 प्लस 1y x के पावर 4 प्लस 2ab, ab कट जाएगा, यहाँ पे बनने वाला है क्या, x स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, क्लियर है, बराबर 196। क्योंकि जब आप इसे खोलिएगा, जैसे कि आपको हम सिंपल बताते हैं सर, x स्क्वायर के पावर 2 है, x स्क्वायर के पावर 2 है, तो क्या आप इसे x के पावर 4 नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसी प्रकार से x के पावर 2 है, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो क्या x के पावर 4 होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर की जगह पे कितना है 4 है, प्लस 2 इंटू a के जगह पे क्या है x स्क्वायर, b के जगह पे क्या है 1/x स्क्वायर, क्लियर है, बराबर 196, बराबर 196। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हम कैंसिल करेंगे, क्लियर है। अब आप देखिए, क्या मेरा वैल्यू x के पावर 4 प्लस 1y x के पावर 4 प्लस 2, क्या यही वाला वैल्यू नहीं है, अगर है, क्या यही वाला वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्ट हम ये वाला वैल्यू जब आ गया तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर बराबर 196, क्लियर है। तो इसी फॉर्मूलाज को लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ सर, इतना आप लोग नहीं करिएगा हमेशा और हमेशा। बड़ा पावर से अगर छोटा पावर में आना है तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ा पावर से अगर छोटा पावर में आना है तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिएगा, पावर 4 है आपके पास, पहले पावर 2 में जाइए। पहले अगर पावर आपके पास 16 रहता तो पावर 8 में आते, फिर 4 में आते, फिर 2 में आते, फिर 1 में आते। लेकिन यहाँ पे पावर 4 दिया हुआ है तो 4 से पहले 2 में जाइए, 2 से फिर हम 1 में आएंगे। 4 से 2 में जाने के लिए क्या करेंगे, x के पावर 2 प्लस 1y x के पावर 2 है, क्लियर है। 4 से 2 पावर में आने के लिए क्या करेंगे, 2 जोड़कर वर्गमूल कर देंगे, बस 194 प्लस 2 जोड़कर वर्गमूल कर देंगे। और हमें कुछ भी नहीं क्वेश्चन में करना, कुछ भी नहीं करना है। तो बताइएगा, 2 जोड़कर जब वर्गमूल करेंगे तो 194 प्लस 2 196, जो कि 14 का वर्गमूल होता है, क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। अब पावर 2 में जब हम आ गए हैं तो पावर 1 में फिर आते हैं। पावर 1 में आने के लिए क्या करेंगे, फिर 2 जोड़कर वर्गमूल करेंगे। तो मेरे पास 14 है, 14 में 2 जोड़ेंगे, 14 में 2 जोड़ दिए सर, 2 जोड़ने के बाद वर्गमूल करेंगे तो 14 प्लस 2 क्या आ जाएगा 16, 16 जो कि 4 का वर्गमूल होता है। क्या हमारे पास x प्लस 1y x बराबर 4, x प्लस 1y x के पावर 4 बराबर 194 है, तो x प्लस 1y x का वैल्यू क्या 4 नहीं आ गया, क्या समझ पा रहे हैं। तो 4 ही हमारा सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या किसी भैया को समस्या आया, अगर समस्या आ गया तो बताइएगा, शॉर्ट स्क्रीन लेने की कोशिश कीजिए, नहीं तो नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है और मैं ये सब सारा चीज़ करवा चुका हूँ अपने ऑफलाइन बैचेज में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है सर। तो चलिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम क्वेश्चन में दे दें आपके सामने 194 के जगह पे बनाइएगा, क्वेश्चन में है 322, तो आपको बताना है x प्लस 1y x, बस वही लॉजिक लगाने वाले हम, क्या करेंगे, वही लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले x के पावर 4 प्लस 1y x पावर 4 है, इसके बराबर कितना है 322 है। तो क्या करते हैं हम लोग, पावर 4 से पावर 2 में आते हैं, पावर 4 से क्या करते हैं, पावर 2 में आते हैं। पावर 2 में आने के लिए क्या करेंगे, बस 2 जोड़कर वर्गमूल करना है, 2 जोड़कर क्या करना है सर, वर्गमूल करना है। तो 322 प्लस 2 कितना का वर्गमूल होता है 24, 324 18 का वर्गमूल होता है। अब हम पावर 2 में आ गए हैं तो क्या पावर 2 से पावर 1 में नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे, 2 जोड़कर वर्गमूल करेंगे,
2 जोड़कर क्या करेंगे सर, वर्गमूल करेंगे। तो 18 + 2 क्या हो जाता है 20। एकदम एक एक स्टेप में बताने वाला हूँ सर। 18 + 2 हमारे पास होता है 20। क्या इसे हम लोग 4 × 5 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा, क्या √4 का वर्गमूल 2 नहीं होता है मेरे पास? बिल्कुल होता है, लेकिन 4 तो बाहर निकल गया है, √5 बाहर नहीं निकल रहा है, तो √5 बाहर कभी निकल भी नहीं सकता है, तो √5 डायरेक्ट लिख देंगे। तो 2√5 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर x⁴ + 1y(x⁴ = 322 है, तो x + 1y(x) का वैल्यू आ जाएगा 2√5। क्या क्लियर है? किसी भैया को समस्या है तो आप इसे नोट करिएगा, तो नोट कीजिए, क्योंकि उतना वक्त नहीं मिल पाता है जितना कि आपको नोट करने का टाइम दिया जाए। क्लियर है? चलिए फिर भी नोट कीजिए। एक और एग्जांपल हम लेने वाले हैं जिससे ज़्यादा चीज़ आपको क्लियर हो। हाई पावर से लो पावर वाला ही एक और एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं। चलिए सर, आपने नोट कर लिया होगा, क्लियर है? तो चलिए मिटाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में इस बार दिया हुआ है क्या, x⁴ + 1y(x⁴ = 322 है, तो हमसे इस बार पूछता है x³ + 1y(x³ का वैल्यू पूछता है। क्या आप बता पाइएगा? बस सेम करना है मेरे भाई, एकदम सेम करना है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, पावर हाई से लो में जाएंगे, यानी कि पावर 4 है तो पहले पावर 2 में आएंगे। पावर 2 में आने के लिए क्या करेंगे, पावर 2 में आने के लिए क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे जी? क्या करेंगे, 322 में 2 जोड़ देंगे, 322 में 2 जोड़कर क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। 322 + 2 कितना होता है, 324, जो कि 18 का वर्गमूल होता है। क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा है? हमने पहाड़ा कम से कम 25 तक याद करवाया अपने ऑफलाइन बैचेज में, आपको भी याद करना होगा सर, क्योंकि स्क्वायर रूट भी याद करना होगा, और नहीं स्क्वायर करने का तरीका, क्यूब करने का तरीका, क्यूब रूट करने का तरीका सब हम बताएंगे आपको, इसलिए आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। तो पावर 2 में जब आ चुके हैं हम लोग, तो पावर 2 से पावर 1 में आने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही काम, 2 जोड़कर वर्गमूल करेंगे। 2 जोड़कर वर्गमूल करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, 18 + 2 कितना आ जाएगा, 20 का अंडर रूट। क्या हम इसे इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं? सेम पिछला वाला ही सवाल तो है। तो √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, और √5 का वर्गमूल 5 ही होता है, √5 ही होता है। अब बताइएगा, अगर आपके सामने x + 1y(x⁴ a है, x + 1y(x⁴ जब वैल्यू आ गया, लेकिन हमसे तो पूछता है x³ + 1y(x³ का वैल्यू पूछ रहा है। तो बताइएगा, एक हम फॉर्मूला बताए थे, देखिए x + 1y(x⁴ अगर a रहता है आपके पास, x + 1y(x⁴ a रहता है, तो हम बताए थे x³ + 1y(x³ का वैल्यू हो जाता है a³ - 3a। क्या हम इसे बता चुके हैं? किसी भैया को समस्या नहीं आना चाहिए इतना में। क्या इसे बता चुके हैं हम? तो उसी पे तो लगाना है मेरे भाई। x + 1y(x) बराबर ये वैल्यू है मेरे पास, x + 1y(x) का वैल्यू क्या है, ये है। तो आपसे पूछता है x³ + 1y(x³, तो x³ + 1y(x³ का वैल्यू क्या आ जाएगा, a³, यानी कि 2√5 का क्यू करेंगे -3 × a का वैल्यू क्या है, 2√5 है। क्लियर है? अब बताइए, 2 के पावर 3 है, तो क्या इसे हम 2 × 2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखेंगे। फिर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो गुना का साइन होता है, √5 का फिर क्यों करेंगे, तो गुना √5 गुना √5 गुना √5 करेंगे, -3 दूनी 6 √5 आ जाएगा। किसी भैया को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख देंगे, गुने √5 में हम लोग √5 से गुना करते हैं तो 5 आता है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, इंटू √5 - 6 √5।
अब डायरेक्ट हम लिखेंगे सर 8 पचे 40, 40√5 माइनस 6√5 यानी कि 40 माइनस 6 होता है हमारे पास 34। तो क्या हम 34√5 नहीं लिख सकते हैं, जो कि यही मेरा करेक्ट आंसर आ गया। क्या किसी भैया को समस्या है? अभी रात के 2:37 हो रहे हैं और मैं आपके सामने वीडियो को शूट कर रहा हूं, क्योंकि कल मेरा मतलब कि आज मेरा ऑफलाइन बैचेज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा लेट नाइट तक आज वीडियो शूट हो पा रहा है। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, और नहीं तो नोट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही मोहब्बत के साथ मैं पढ़ाता हूं अपने ऑफलाइन बैचेज में भी, और यहाँ पे भी आपने देख रखा होगा। क्लियर है? तो आप शॉर्ट स्क्रीन लेने की कोशिश कीजिए, बस इस पैटर्न को याद रखिएगा सर, 1% भी समस्या नहीं आने वाला है। और ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछते हैं। बस आज के क्लास में हम लोग ये सारा x+1 y x+ सारा टाइप समाप्त कर देंगे, फिर तुरंत हम लोग आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, यही सब पे काम चलेगा, क्योंकि अक्सर ये सब तो लोग कर पाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल ये सब नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो आपने इसे नोट कर लिया होगा सर, आई थिंक, मुझे लगता है जहाँ तक, और नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आप लोग बाद में भी नोट करिएगा। चलिए सेम क्वेश्चन में देने वाला हूं सर, सेम क्वेश्चन में आपको दूंगा। बताइएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर अगर रहता है 194 रहता है आपके पास, तो बताना है फिर x³ प्लस 1/x³। एकदम सेम लॉजिक लगाना है, कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगा आपको। सेम लॉजिक लगाने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। x³ पहले पावर 4 है तो पावर 2 में आएंगे, पावर 2 में आएंगे, क्या करेंगे, 2 जोड़कर वर्गमूल करेंगे, 2 जोड़कर वर्गमूल करेंगे, तो 194 प्लस 2 196, 14 का वर्गमूल होता है। फिर पावर 2 से जब पावर 1 में आएंगे तो क्या करेंगे, सेम लॉजिक, 2 जोड़कर वर्गमूल करेंगे, 2 जोड़कर क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, 2 जोड़कर इसमें वर्गमूल कर देंगे, तो 14 प्लस 2 16, जो कि 4 का वर्गमूल होता है। क्या समस्या? नहीं। अब बताइएगा x प्लस 1/x बराबर a है, तो क्या x³ प्लस 1/x³ नहीं निकाल सकते हैं? x प्लस 1/x बराबर a है, तो x³ प्लस 1/x³ हमसे पूछता है क्वेश्चन में, x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या आ जाएगा, a³ यानी कि a³ माइनस 3a, तो a की जगह पे क्या है हमारे पास, 4 है, तो 4 का क्यूब करेंगे, माइनस 3 इंटू a की जगह पे क्या है, 4 है, तो 4 चौको 16, चौको 64, यानी कि 4 के पावर 3 होता है 64 माइनस 12, तो 64 माइनस 12 आ जाएगा आपके सामने 52। क्लियर है? जस्ट सेम एग्जाम्पल है। अब हम लोग 2 एग्जाम्पल माइनस वाला करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी मिले। क्लियर है? तो आपने इसे नोट कर लिया होगा सर, और नहीं तो नोट करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? असली मज़ा तब आएगा आपको पढ़ने में, जब आप मेरे सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। और समझ नहीं पाते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा। और ऐसा मत सोचिए कि ये सब फालतूगिरी का मैं पढ़ाता हूँ। मैं हर वो चीज़ चुन के पढ़ाता हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फालतू का चीज़ मैंने यहाँ पे करवाता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये बैच सुपर 60 डेज का है और 60 दिन में हमें सारा सिलेबस को कंप्लीट करवाना है। क्लियर है? तो 60 दिन में क्या मैं फालतू कुछ पढ़ाने वाला हूँ? कभी नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दूंगा, 30 मिनट का ही क्लास रहेगा, लेकिन ऑथेंटिक क्लास रहेगा आपका। क्लियर है? तो चलिए एक माइनस वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि आपके सामने और भी ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मैं क्वेश्चन में दे दूं x माइनस 1/x बराबर अगर 5 है, तो आपसे पूछता हूं मैं x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू बताइए।
क्या आप कर पाइएगा? मैंने कल ही आपको बताया है कि अगर x माइनस 1y x बराबर a रहता है, देखिए पहले क्या था, x प्लस 1y x बराबर a था, तो हमें बताना होता था x क्यूब प्लस 1y x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल मेरा बना था, सेकेंड फॉर्मूला मेरा बना था, अगर x माइनस 1y x बराबर a रहता है तो x क्यूब माइनस 1y x क्यूब क्या बना था सर, ये माइनस में था, ये आप यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में, a क्यूब प्लस 3a। क्या किसी भैया को समस्या यहाँ तक? नहीं। बस इसी कॉन्सेप्ट को तो लॉन्च करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे तो फॉर्मूलाज बनने वाले हैं। x माइनस 1y x बराबर a है तो x क्यूब माइनस 1y x क्यूब का वैल्यू क्या आ जाता है, a क्यूब यानी 5 का क्यूब, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस 3a हो जाएगा, 3a के जगह पे कितना 5। 5 का क्यूब 125 होता है, 125 और प्लस 15 कितना आ जाएगा सर, 125 प्लस 15 140 सवाल का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? और 140, और ये एग्जाम्पल हम कल भी करवा चुके थे। क्लियर है? तो आपको ऐसा समझना नहीं है कि मतलब ये कैसे हो गया। चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, और नहीं तो नोट करने की कोशिश कीजिए। क्या आप इसे नोट कर पाए? क्या आप इसे नोट कर लिए हैं? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है इस बार, और वही क्वेश्चन को हम लेने वाले हैं। सेम क्वेश्चन उठाऊंगा, 2020 बिहार पॉलिटेक्निक का पूछा गया सवाल, डिट्टो एकदम मिलेगा। बस आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। सर अगर x प्लस 1y x बराबर अगर 5 है तो आपसे पूछता है x के पावर 6 प्लस 1y x के पावर 6 का वैल्यू पूछता है, बताइएगा सर, और करने की कोशिश कीजिएगा। डिट्टो 2020 का पूछा गया है, पॉलिटेक्निक यानी कि पीटी 2020 का ये सवाल है, करने की कोशिश कीजिए फास्ट। चलिए वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा, और नहीं तो करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच देखिएगा सर। सबसे पहले पावर 6 है तो करेंगे क्या, पावर 6 है तो पावर 3 में आएंगे या पावर 2 में आएंगे। पहले बताइए स्क्वायर करें या क्यूब करें? स्क्वायर भी करने से सेम आंसर आएगा और क्यूब भी करने से सेम आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर पे जाने वाले हैं। तो बताइएगा अगर x प्लस 1y x बराबर a रहता है तो क्या हम x स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर का वैल्यू नहीं बता सकते हैं? राइट? यस नो? यस या नो? क्या हम लोग x प्लस 1y x बराबर a है तो x स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर का वैल्यू नहीं बता सकते हैं? कल ही एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था, अगर x प्लस 1y x बराबर a रहता है तो x स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है a स्क्वायर माइनस 2। अगर x प्लस 1y x का वैल्यू a है तो x स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2। a का वैल्यू क्या है आपके सामने 5 है, इसे हम मिटा देते हैं। a का वैल्यू आपके सामने 5 है तो क्या 5 का स्क्वायर माइनस 2 नहीं कर सकते हैं? तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23। क्या क्लियर हुआ? अगर 23 आ गया आपके सामने तो अगर थोड़ा सा फिर एक बेसिक चीज देखिएगा, क्या हम x के पावर 2 इसके पावर 3 करेंगे तो क्या 3 दूनी 2 तिहाई 6 यानी कि x के पावर 6 नहीं हो जाएगा मेरा? अगर इसी को लिखते हैं x के पावर 3 और इसके होल पावर 2 करते हैं तो क्या 3 दूनी 6 यानी कि x के पावर 6 नहीं कर पाएंगे? क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं? तो उसी प्रकार से x के पावर 2 है, अब इसके पावर क्यूब करने वाले हैं तो क्यूब करेंगे तो क्या होगा सर, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। क्यूब करेंगे दोनों तरफ, जब क्यूब करेंगे हम लोग तो x के पावर 2 है और इसका क्यूब करेंगे तो क्या x के पावर 6 नहीं हो जाएगा? तो डायरेक्ट लिखना है हम लोगों को x के पावर 6 a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1y x स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो x के पावर 6 हो जाएगा, प्लस 3 ab a के जगह पे क्या है इस बार x स्क्वायर इंटू b के जगह पे क्या है 1y x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1y x क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b का वैल्यू क्या है
ए प्लस बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए प्लस बी का वैल्यू है हमारे पास 5। तो यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी का वैल्यू 5 है, बराबर होता है ए क्यू यानी कि 5 का क्यू माइनस 3a के जगह पर क्या है सर 5 है। क्लियर है। अब देखिए क्या एक्स क्यू और एक्स क्यू हम लोग काट नहीं सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, यहाँ पे -3a हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि यही वाला -3 तो आगे जाके ऐड हो जाता है या लेस हो जाता है। तो x की पावर 6 प्लस 1y x के पावर 6 बराबर ए क्यू। अब इस बार देखिएगा 3 × 5 कितना आ जाएगा, 3 × 5 3 × 5 15। ये प्लस में था, इस बार क्या आ जाएगा माइनस में 15। तो 125 - 15 क्या आता है 110 सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो कि मैं फिर एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं क्योंकि एक एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, इसलिए एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहता हूं। क्लियर है। एकदम टेंशन लेना ही नहीं है कि मतलब क्या हम बता रहे हैं क्या नहीं, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने वाले हैं। इस बार बेसिक के से थोड़ा सा बता दूंगा कि होता कैसे है। चलिए देखिएगा सर ध्यान से, अगर x + 1y x बराबर है 3 आपके पास। क्लियर है। तो सबसे पहले करेंगे कि स्क्वायर करते हैं। तो x² + 1y x² का वैल्यू क्या आ जाएगा, x + 1y x बराबर a है, तो x² + 1y x² हो जाता है हमारा a² - 2 यानी 3 × 9 - 2 कितना आ जाएगा 7। अब इस बार जब क्यूब करने वाले हैं हम, तो देखिए क्या होता है, क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब करेंगे तो देखिएगा क्या आता है हमारे पास। तो x² + 1y x² इसका होल क्यूब करेंगे, क्या कर पाएंगे हम। दोनों तरफ जब क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब करना होगा। अब क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा x के पावर 2 के पावर 3 क्या आ जाता है x के पावर 6 a³ + b³ + 3 a के जगह पे x² + 3ab b के जगह पे 1y x² a³ + b³ + 3ab इंटू a + b के वैल्यू क्या आ गया, ये वाला नहीं लेना है, a + b का वैल्यू 7 लेना है, a + b का वैल्यू क्या लेना है 7 लेना है इंटू a³ + b³ + 3ab बराबर हो जाता है 7 का क्यूब करिएगा तो 7 का क्यूब हो जाता है 7 × 7 = 49 × 7 होता है 343। क्लियर है। अब देखिएगा इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, x के पावर 6 + 1y x के पावर 6 बराबर करेंगे 343। अब देखिए 7 या 21 343 प्लस में 21 है, क्या यहाँ पे माइनस में 21 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे क्या 322 ही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, वीडियो की लेंथ आपको बढ़ाना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। कुछ अगर मतलब मुझसे मिस्टेक हो जाता है तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि मेरे सामने कोई इस वक्त नहीं बैठा हुआ है। कल का क्लास में बैठा हुआ था जो कि मेरे कमियों को शायद वो बता सकता था, लेकिन अभी मेरे सामने कोई भी बैठा नहीं है। तो थोड़ा सा मिस्टेक अगर किसी प्रकार का हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए सर, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ाने वाला हूं। और कल 2 दिन का अलजेब्रा और रहेगा क्योंकि मैं 4 क्लास में अलजेब्रा को समाप्त करूंगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और ITI यानी कि एंट्रेंस लेवल तक ही हमको पढ़ना है। ज़्यादा फास्ट लेवल नहीं पढ़ना, ज़्यादा फास्ट लेवल नहीं पढ़ना है, ज़्यादा हम लोगों को अपर कंडीशन में नहीं जाना और ज़्यादा लोअर कंडीशन में नहीं जाना। एकदम जो पूछता है ऑथेंटिक चीज़ उसे हम बताने लग रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो बस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।